हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो लोग बड़े लॉसेस सफ़र करते हैं, जितना उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता है, अगर उससे उनका बड़ा लॉस हो रहा है तो क्यों होता है। वाई दे फेल टू स्टिक टू द सिस्टम। उनको अपने ही स्टॉप लॉस पे विश्वास क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं एग्जिट कर पाते, और क्यों जो भी पोजीशंस होती हैं उसमें उनका मोर देन व्हाट दे हैव कैलकुलेटेड उससे ज़्यादा लॉस कैसे होता है। तो बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है, प्लीज़ लिसन केयरफुली। जो पोजीशंस तो हैं उनके पास, पोजीशंस लेके बैठे हैं, स्टॉप लॉस भी डिसाइडेड है, टारगेट भी डिसाइडेड है। तो व्हाट दे आर डूइंग, मान लीजिए 100 रुपये का स्टॉक लिया उन्होंने, ठीक है। 100 रुपीज़ से दे हैव डिफाइंड द स्टॉप लॉस एट 90 पे दे एग्जिट। अब वो देखते हैं मार्केट 2-3 दिन के बाद अराउंड 93 या 92 ऐसे चल रही है, ठीक है। इट इज़ नियर देयर स्टॉप लॉस। अब वो क्या देखते हैं कि तो स्टॉप लॉस के पास है, ये ना हो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। दे इन द फियर दे इंक्रीज द साइज एंड फर्दर गो डाउन। उनको लगता है कि मैं थोड़ा और ये अच्छा सपोर्ट बैठ रहा है इस यहाँ पर, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, तो लेट मी पुट माई स्टॉप लॉस एज 90 की जगह वो 85 ले आते हैं, साइज बढ़ा दिया। एक दिन बाद वो फिर देखते हैं कि इट इज़ नियर, मार्केट इज़ नियर द स्टॉप लॉस, 86-87 पे मूव कर रहा है स्टॉक। नाउ दे अगेन चेक द चार्ट्स। फिर उनको होता है कि कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, मेरा लॉस ना, दे आर स्केयर्ड टू बुक द लॉसेस, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दे आर स्केयर्ड टू बुक द लॉसेस। वो क्या करते हैं, उसको और उसका साइज बढ़ाते हैं, स्टॉप लॉस फर्दर 85 से वो और नीचे 80 तक ले आते हैं कि दिस इज सीमिंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, लेट सपोर्ट है तो यहाँ से हम करते हैं। दो आई डू नॉट, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट पीपल डू। उन्होंने स्टॉप लॉस 90 से, अब फाइनली उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, 80 पे। 100 रुपये का स्टॉक लिया था, 80 पे आ गया। अब मार्केट फिर से, उनको ये है कि मार्केट उस स्टॉप लॉस के पास है, फाइनली देयर स्टॉप लॉस गेट्स हिट, राइट। तो 80 पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब उनको, उनके पास स्टॉप लॉस था 90 रुपीज़ का, वाई उस पर क्यों नहीं भरोसा था। आप ही का स्टॉप लॉस है, आप ही ने रिस्क डिफाइन किया है, या कहीं से आपने सीखा भी है, तो आपने ट्रस्ट तो किया होगा ना, सिस्टम तो फॉलो करेंगे ना आप। या सिस्टम को तोड़ ताड़ के किसी भी तरीके से आप टारगेट खुद डिफाइन करें, तो वाई आर यू लर्निंग देन। If you cannot follow a system, one system, then what is the point of wasting money in your learning? Please don't learn then, अगर आपको खुद ही स्टॉक मार्केट चलानी है तो। Once you have decided ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, you have to respect it. मार्केट को आप जब तक पैसा नहीं देंगे, मार्केट आपको पैसा नहीं देगी, ये जान लीजिए। स्टॉप लॉसेस आपको देने होंगे सो दैट यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। पहले आपको लॉसेस सफ़र करने ही पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ट्रेडर 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया तो आप भी हो जाएंगे। आपको हो सकता है 3 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स, कि सामने वाला अगर 6 महीने में, 8 महीने में प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो मुझे भी करने हैं। ये प्रेशर के साथ आप ट्रेड मत करिए। आपको ये देखना है कि मेरा जो प्रोसेस है वो क्या बोल रहा है। मेरा प्रोसेस बोल रहा है कि मुझे इतना टारगेट, इतना स्टॉप लॉस लेना है, आपको वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज स्ट्रैटेजी को तोड़ के अगर आप अपने तरीके से बीच में 1-2 ट्रेड्स भी लेंगे, आई एम टॉकिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली गोइंग ऑन योर ओन, सिस्टम को ब्रेक करके अगर आप 1 भी ट्रेड लेंगे, 2 भी ट्रेड लेंगे, आपका सिस्टम ख़त्म है उस टाइम पर। आगे के जो ट्रेड्स आप कैलकुलेट करेंगे वो सिस्टम के हिसाब से नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन द सिस्टम। वन ट्रेड यू हैव टेकन एज पर योर सिस्टम, यू हैव ऑलरेडी ब्रोकन द सिस्टम। आगे के ट्रेड्स आपको गलत आएंगे, वो सही ट्रेड्स नहीं कैलकुलेट आप कर पाओगे अगर आप कोई सिस्टम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई अगेन एंड अगेन सो मच ऑफ emphasis is given on follow the system, follow the system, follow the system that you're following, that you are doing it। जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी मेंटोर को फॉलो करके आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली फॉलो करिए।
साल में आपको नहीं पैसा बना, कोई बात नहीं, 2 में नहीं बना, कोई बात नहीं, 2.5 में नहीं बना, 3 में नहीं, कोई बात नहीं, बट यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, आपको मार्केट पैसा देगा ही देगा. द सिस्टम इज मेड लाइक दैट कि अगर आपको मान लीजिए 2 महीने, अब आई एम नॉट गेटिंग द ट्रेड सिंस पास्ट 2 मंथ इन पर्टिकुलर स्टॉक, आई डोंट वांट टू नेम इट, उसका ऑप्शन सेलिंग, आई एम नॉट गेटिंग द ट्रेड सिंस 2 मंथ्स, सो आई हैव टू वेट. आई कैन नॉट फोर्सफुली फाइंड ऊपर नीचे कैलकुलेशंस करके थोड़ा बहुत 2-4 रुपए ऊपर नीचे करके ये चलो ट्रेड मिल रहा है ये ले लेते हैं. नो, आई कैन नॉट डू दैट, आई शुड नॉट डू दैट. इन फैक्ट आई हैव टू रिस्पेक्ट माई सिस्टम. इसी तरह से आप एवरेजिंग करना बंद करिए कि नीचे आ रहा है मैं और बाय कर लेता हूँ, अब ऊपर जाके मैं प्रॉफिट बुक करूँगा. आपको क्या पता मार्केट ऊपर जाएगा, जो स्टॉक गिर रहा है आप उसमें क्यों पैसे लगा रहे हैं कि और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, आई विल बाय मोर क्वांटिटी, एंड देन लोग एवरेज करते हैं कि मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सके. यही इतनी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं. दे कीप शिफ्टिंग देयर स्टॉप लॉसेस. वो 2 रुपये से नीचे, 3 रुपये से नीचे, 4, और इवेंचुअली आपको बिग लॉस सफ़र होता है. इट्स बेटर टू एग्जिट एट अ स्मॉलर लॉस. इट्स बेटर टू मेक स्मॉल चंक्स ऑफ प्रॉफिट. मत देखिए, एक्सपेक्टेशन लेके मत आइए, पहले अपना काम देखिए. आप काम ठीक कर रहे हैं, काम आपका प्रॉपर है, पैसा आ जाएगा. पैसे का मत सोचिए. whether the trades that you are putting every day are right or not. Are you believing your trades? Do you have the trust in your system that your system will eventually work? आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, साल भर नहीं कर रहा, eventually it will work if you are. अगर आप एक शिद्दत से कहते हैं ना उस चीज़ को, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, the universe, if you're stubborn that I have to follow my system, the universe will eventually give you the money. The universe falls in love with the stubborn hearts, right? Thank you so much. Hope you have understood.